राजगंज में झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बदलाव संकल्प सभा में जयराम महतो दिल्ली सरकार को लेकर दहाड़ लगाई और बदलाव के लिए 2024 की लोकसभा को एक अवसर बताया। बदलाव संकल्प सभा में हजारों की संख्या में खतियानी समर्थक शामिल हुए। बदलाव संकल्प सभा में भाग लेने के लिए राजगंज व धनबाद के विभिन्न हिस्सों से समर्थक शामिल हुए। निश्चितपुर क्षेत्र से धीरन महतो सैकड़ों समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में कार्यक्रम में भाग लिए। धीरन महतो ने कहा, झारखंड में बदलाव लाने और झारखंड के विकास को लेकर झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति नया आयाम गढ़ेगा। जयराम महतो के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बदलाव आएगा। बदलाव संकल्प सभा में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में झारखंड की संस्कृति को बखूबी प्रस्तुत किया गया। झारखंड के लोकगीत पर महिलाएं झूम उठी। जयराम महतो को सुनने के लिए हजारों की भीड़ राजगंज हाई स्कूल मैदान में घंटों जमी रही। अपने संबोधन में जयराम महतो ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर और केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथे लेते हुए जमकर दहाड़ा। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड सरकार यहां की खनिज संपत्ति को लूट रही है और जो हक स्थानीय मूल निवासियों को मिलना चाहिए उसे बाहरी लोगों को लाभ दे रही है। बाहर से आए हुए लोग झारखंड में मालामाल हो रहे हैं और झारखंड के लोग जमीन बेचकर गुजारा कर रहे हैं। जयराम महतो ने कहा कि किसी कीमत पर अपना जमीन बाहरी लोगों को मत बेचो। दुख है तो किडनी बेच लो, मगर जमीन नहीं बेचना है। हमें अपना अस्तित्व को बचाना है तो पहले अपना जमीन बचाना होगा। जयराम महतो ने केंद्र की भाजपा सरकार को लेकर कहा कि भाजपा लोगों के अच्छे दिन के नाम पर गुमराह कर रही है। आज लोगों में मोदी की भक्ति ऐसी समाई है कि उसे कुछ दिख नहीं रहा है। अपने दिमाग से मोदी भक्ति निकालिए, हम उससे कुछ नया डालना चाहते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में दिल्ली की ओर देखना है। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले बदलाव संकल्प सभा में जयराम महतो ने आगामी लोकसभा के लिए तैयार रहने का अपील किया। कोशिश करना होगा, सबको जगना होगा। आज जो ये आग लगी है सबके दिलों में जलनी चाहिए। ये 32 की लड़ाई जो कोने में लड़ी जा रही है, हम जो और आज ये झलकता है। लोग कला संस्कृति के माध्यम से बता रहे हैं, लोग अपने गायकी से बता रहे हैं, लोग सामने हाथों तो धैर्य रखना है जी, तो हाथों हल्का खसा ऊपर लग, माइक ऊपर लग और अरे आपने पूरा नीचे करना बताइए। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आगामी 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद। और हम लोग चूंकि गिरिडीह लोकसभा, धनबाद लोकसभा, हजारीबाग, रांची हम लोग का टारगेटेड लोकसभा है, जहां हम लोग के संगठन का बेहतर स्तर बढ़ा है। उसके बाद हम लोग कोडरमा, चतरा तक जाएंगे। इन कुल मिलाकर ये लोकसभा का शंखनाद का आगाज है और उसी के मद्देनजर आज का ये सभा राजगंज बाजार में बीचों बीच रखी गई। चुनाव कहां से लड़ने वाला होगा? देखिए, ये तो अभी तक तय नहीं हुआ है, आप अनुमान में रखिए धनबाद गिरिडीह। अभी तस्वीर काफी वायरल हो रही है, इसको लेकर क्या? हाँ बिल्कुल पूछ सकते, कैसी तस्वीर है बताइए। किसी के साथ सेल्फी करके है और कैसा है, क्योंकि हम खुद नहीं देखे हैं। किसी का वायरल क्या हुआ है? नहीं, हमको नहीं देखे। हमको अगर दिखाइएगा अगर आपके मोबाइल में, तब हम उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं। आप दिखाइएगा, हम हर सवाल को उत्तर देंगे। आपका आईडी से ही फोटो लिया गया। और अगर मेरा आईडी से लिया गया तो हम अपना आईडी में 2 जन का फोटो पोस्ट किए हैं। एक हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड है प्रिया कुमारी महतो जो टाटा सिजवा की है, और एक हमारी एमए और पीएचडी की फ्रेंड है
अनुष्का सिंह सिपराहर, सब किनकी फोटो वो वायरल कर हमको आइडिया नहीं, चूंकि हम फेसबुक में भी है नहीं, इंस्टा में भी हम नहीं है, और वो प्रोफाइल में पब्लिक है, जो भी फोटो वायरल किया जा रहा है वो पब्लिक है। बाकी अगर बोलिएगा फोटो, तो हमको लगता है कम से कम 10,000 लड़की मैंने कन्याओं बालिकाओं, जो दोस्त कहिए बहन कहिए, उनके साथ हमारी तस्वीरें हैं। तो और एक तस्वीर अगर प्रिया की तस्वीर है तो वो उनके फैमिली माता पिता के घर में होगी, और अगर सिप्रा के साथ मेरी तस्वीर है तो वो हमारा जो रीजनल सेंटर है विनोबा भावे का, विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, उसका क्लासरूम है, वी-मार्ट के बगल का है। 2 ही तस्वीर मेरी सोशल मीडिया में अपलोड है, और बाकायदा उनकी अनुमति से मैंने अपलोड किया, क्योंकि मैं एक संवेदनशील लड़का हूं और सोशल मीडिया का मैं दुरुपयोग कभी नहीं कर सकता। मैंने उनसे पूछा कि अगर तुम लोग अनुमति हो तो हम लोग फेसबुक में पोस्ट कर सकते हैं, बोला हाँ, हमको भी टैग करके अपलोड कर देना। आप दोनों में से कौन तस्वीर है आप देख लीजिएगा। अगर लाल रंग की ड्रेस होगी तो सिप्रा हर्ष हमारी एमए की बैचमेट होगी, और गुलाबी और काला की ड्रेस होगी तो प्रिया होगी। 2 ही पोस्ट हम आज तक किए हैं अपने जीवन काल में, और दोनों पोस्ट आंदोलन से पहले हैं। 20 की हो गया, 21 की हो गया। 23 साल से बाहरियों से लड़ रहे हैं, क्या आप घर के और अपने लोगों से? वैसे लोग संकीर्ण मानसिकता के लोग, अगर किसी ने इस प्रकार मैंने दिग्भ्रमित करने के जनता को प्रयास किया है तो ये हम कहेंगे संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। दादा, भाषा आंदोलन आपने साथ में किया था तीरथनाथ आकाश के साथ, और आज नहीं देखिए, नहा धो के आप छोड़िए, क्या मतलब है? बड़े भाई उनके हम यही कहेंगे कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो पत्रकार है या नेता है, स्टैंड क्लियर करने बोलिए। आप बोल रहे थे कोयले की काली कमाई में विधायक का भी समर्थन होना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे थे? हाँ, बिल लीगली करते, कोयला की काली कमाई आप रोक सकते हैं, वो खजाना है देश का, वो पहुंचेगा ही। तो जहां काली कमाई है उसको आप लीगली बनाइए। 1 मिनट, अगर मेरे खेत में अगर फसल है तब चोरी करके मत बेचिए, उसको नियम तो बेचिए, हमसे पूछ कर बेचिए, तो उसको लीगल प्रोसेस में लाइए ना भाई। कोयले की जो काली कमाई हो रही है उसको लीगल प्रोसेस में लाइए। आप सदन में है, आपकी पहुंच है, आप उसको लीगल बनाइए और जनता को कोयले तक पहुंचाइए, चाहे उसका जलावन के लिए हो या रोजगार के लिए हो या उससे आर्थिक उपार्जन की बात हो, जनता तक पहुंचाइए। दादा, एक तरफ बीजेपी की संकल्प सभा चल रहा है और आप बदलाव संकल्प सभा किए जा रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि ये झारखंड अंगड़ाई ले रहा है, झारखंड नया झारखंड बना रहा है। बीजेपी में कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो हमेशा मलाई ली है सत्ता की, हमेशा जब समय आता है लोगों को देश को दिग्भ्रमित करती है और सरकार बनाने का प्रयास करती है और सफल भी होती है। देखिए, बीजेपी पूरे देश के लिए हो सकता है बेहतर होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे राज्य की अगर बात करें तो केंद्र की कोई भी पार्टियां, कांग्रेस रही बीजेपी, कतई सही नहीं है। इन्होंने हमारी खनिज संपदा को वनस्पत लूटने का काम किया है। दिल्ली के खजाने तक हमारे उनका तिजोरी भरा जाता है हमारे खनिज से, तो जाहिर सी बात है कभी भी कोऑपरेटिव झारखंड के लिए अगर होंगे तो दिल्ली ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? 371 में नागालैंड है, उसी में 371 में आगे मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, लगभग आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तो झारखंड क्यों नहीं है विशेष राज्य में 40% देने वाला? यानी वे लोग चाहते हैं कि झारखंड एक चारागाह बने, झारखंड लूट का बाजार बने, ताकि दिल्ली को, पूरे राज्य को, पूरे भारत देश को लूटने में सुविधा हो। बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे? जो समस्याएं उन पर बहस करना होगा, समस्याओं का समाधान रबर से मिटाने से नहीं होगा, जो समस्याएं उन पर बहस कीजिए। आप प्रशासन के साथ है या नक्सली लोग? नहीं, हम गलत का विरोध में है, जो सही है उनके साथ है। मैं मानता हूं कि नक्सली गलत है, मैं मानता हूं, लेकिन क्यों इतनी बड़ी आबादी में खनिज संपदा वाला राज्य नक्सली पैदा क्यों किया? मैं उस कारण पे जाना चाहता हूं। वो कारण कहीं ना कहीं, वो कारण बड़े बड़े अधिकारियों के दरबार से होकर गुजरता है, वो कारण उद्योगपतियों के दरबार से होकर गुजरता है, वो कारण एमपी एमएलए के दरबार से गुजरता है। बिल्कुल, नक्सली असंवैधानिक लोग हैं, मैं क्यों समर्थन करूं? लेकिन मैं उन कारणों पर चर्चा करूंगा क्योंकि वो मेरे राज्य का कारण है, वो मेरे राज्य का एक महत्वपूर्ण समस्या है नक्सली।